गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मिल्टन पर बेस्ड एक सीरीज़ लेकर आएंगे। शेक्सपियर की हम पहले ही आपके लिए डाल चुके हैं, तो ये हमारी मिल्टन की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन बैंक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज़। अगर किसी ने हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मिल्टन लिव्ड थ्रू, मिल्टन रहते थे द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एजेस, बी द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एजेस, सी नन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एजेस। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन, कि इनमें से कौन सा मास्क की फॉर्म में लिखा गया है जिसको मिल्टन के द्वारा, ए कॉमस, बी लिसिडस, सी एरोपेजिटिका और डी नन। तो ये आपका कॉमस है, ये लिखा गया मास्क की फॉर्म में, एरोपेजिटिका ट्रैक की फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के दौरान मिल्टन को कौन सी पोस्ट मिली हुई थी, लैटिन सेक्रेटरी, बी प्यूरिटन सेक्रेटरी, सी पर्सनल सेक्रेटरी, डी नन। इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है, लैटिन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, कौन सी आयु पर मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। ऑप्शन ए 44, बी 45, सी 47, डी 48। तो इसका राइट आंसर है 44 ईयर्स के होने पर वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी बार शादियाँ की थी। तो इसमें ऑप्शन है आपके 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी ओनली वंस, डी 6। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, इन्होंने 3 टाइम्स शादियाँ की थी, 3 बार शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, डी 18। तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट है, ये 2 बार पब्लिश हुई है। पहला इसका एडिशन आया है 1667 में, फर्स्ट एडिशन, और जो सेकंड एडिशन आया 1674 में आया है, 4 सेकंड एडिशन है। ये 10 किताबों में आया था और ये 12 किताबों में आया है। तो टोटल इसमें किताबें हुई 12। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टस इज क्या है, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, ए पोएटिक प्ले, बी एन एपिक, ए पोएटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन, ए नैरेटिव। तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर है ये एक पोएटिक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट एरोपेजिटिका टू डिफेंड पीपुल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड्स, सी बोथ, डी नन। इसका राइट आंसर है कि इन्होंने जो एरोपेजिटिका लिखा है ये लोगों के बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वुमेन सैमसन एगोनिस्टस लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम, कि उस स्त्री का नाम लिखो जिसको सैमसन एगोनिस्टस लव करता है और जो उसको धोखा देती है। ऑप्शन ए डेलीला, बी प्रोस्पेरा रायपन, सी हेलेन, डी रोजलिंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है डेलीला, वो स्त्री है जो उनको धोखा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कौन सी पुस्तक में, पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में एडम और ईव पहली बार मिलते हैं। ऑप्शन ए बुक 4, ऑप्शन बी बुक 2, ऑप्शन सी बुक 3, ऑप्शन डी बुक 1। तो राइट आंसर है इसका बुक 4, एडम और ईव इसमें दोनों एक बार पहली बार मिलते हैं। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन दिस लाइन अकर, कि मिल्टन की कौन सी
रचना में ये लाइन आपको मिलती है। तो ये लाइनें हमको मिलती हैं ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइस रिगेन्ड, डी सैमसन एगोनिस्टस। तो इसका राइट आंसर है लिसिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस इज ए पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। कि लिसिडस एक पेस्टोरल एलेजी है जिसको मिल्टन के द्वारा अपने एक मित्र की मृत्यु पर लिखा गया है। तो ये मित्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए एडवर्ड किंग, बी आर्थर किंग, सी बोथ, डी नन। इसका राइट ऑप्शन है एडवर्ड किंग। नेक्स्ट, हु सेड ऑफ मिल्टन दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। किसने ये लाइन मिल्टन के बारे में लिखी थी? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी डॉक्टर जॉनसन, डी कीट्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के विषय में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए था, ये किसने कही है? ए वर्ड्सवर्थ, बी ओडिसेस, सी फेरी क्वीन, डी नन। तो इसमें राइट आंसर है आपका वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक एज। कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट उसी तरह किताबों के नंबरों में बटी हुई है जिस तरह से ये किताब बटी हुई है। तो वो किताब कौन सी है जो पैराडाइज लॉस्ट की तरह इतने ही नंबरों में डिवाइड है? ए डाइवाइन कॉमेडी, बी इलियड, सी ओडिसेस, डी फेरी क्वीन। तो इसका राइट आंसर है डाइवाइन कॉमेडी। जो दांते द्वारा लिखा गया डाइवाइन कॉमेडी वो भी इतनी ही बुक्स के नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के बाद कौन है जिसके आदेश का पालन होता है? ऑप्शन ए बील्ज़बब, बी मेमन, सी मोलोच, डी बालेम। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बील्ज़बब है जिसकी आज्ञा का पालन शैतान के बाद होता है। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। ये लाइन कौन सी बुक में आई है कि वाट इज इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। तो ये इसके ऑप्शन है बुक फर्स्ट, बी बुक सेकंड, सी बुक थर्ड, डी बुक फोर। ये लाइनें आपको मिलेंगी बुक फर्स्ट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ टू लाइट। कि कौन सी पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी किताब लाइट के इन्वोकेशन से शुरू होती है? ऑप्शन ए बुक थर्ड, ऑप्शन बी बुक सेकंड, ऑप्शन सी बुक फोर, ऑप्शन डी बुक फिफ्थ। तो राइट आंसर है बुक थर्ड, ये शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। कि कौन सी किताब में मिल्टन डिस्कस करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। तो इसका राइट ऑप्शन हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन ए बुक थर्ड, बी बुक फर्स्ट, सी बुक सेकंड, डी बुक फोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुक थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा कितनी इंग्लिश सोनेट लिखी गई हैं? ऑप्शन ए 18, बी 14, सी 15, डी 16। राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट, व्हाट इज मिल्टन्स कॉमस। कि मिल्टन का कॉमस क्या है? ए मॉस्क, बी पोएटिक प्ले, सी ए नरेटिव पोएम, डी एन एलेजी। तो राइट आंसर है ए मास्क। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट दिस लाइन अकर्स। ये लाइन कौन सी बुक में कौन सी रचना में आती है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। ऑप्शन ए ऑन इज ब्लाइंडनेस, बी टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, सी टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, डी नन। इसका राइट आंसर है ऑन इज ब्लाइंडनेस। व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। ऑप्शन ए एनॉड,
बी एन इडल, सी ए लिरिक, डी ए सोनेट। तो इसमें राइट आंसर है कि ये एक ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज़ रिटन ए पोएम एंटाइटल्ड एल अलेग्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। में मिल्टन ने एक पोएम लिखी है एल अलेग्रो। तो इस अलेग्रो का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ए वेरी चीयरफुल मैन, बी ए वेरी जेलस मैन, सी ए डेंजरस मैन, डी नन। तो राइट आंसर है इसमें ए वेरी चीयरफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज़ रिटन another poem entitled सेकंड पेंसरोसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। कि मिल्टन ने एक दूसरी पोएम लिखी, इसका टाइटल रखा सेकंड पेंसरोसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए वेरी मेलंकली मैन, ए वेरी डेंजरस मैन, सी ए वेरी ब्रेव मैन, डी ए वेरी लाइवली मैन। तो इसका राइट आंसर है ए वेरी मेलंकली मैन। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा।